अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की और यमी सी जो है वो दाल मूंग और चिकन की शामी कबाब की रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ। तो ये शामी कबाब जो है वो बहुत मज़े के बनते हैं, दाल मूंग के और चिकन के। तो आज मैं आपके साथ दाल मूंग और चिकन के शामी कबाब की रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जी मेरे पास 1 पाव दाल है, दाल मूंग। इसको मैंने अच्छे से साफ़ करके और 5 से 6 इसके पानी जो निकाल के इसको आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। दाल में जो है वो एक स्मेल सी होती है, अगर हम इसको भिगोएंगे तो वो स्मेल ख़त्म हो जाती है। अगर हम इसको भिगोएंगे नहीं तो वो स्मेल फिर दाल में से आती रहती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए मैंने इसको हाफ आवर के लिए भिगो दिया था। तो ये भिगी हुई दाल है मेरे पास 1 पाव, और 1 पाव जो है वो मेरे पास चिकन है। यहाँ पर 2 से 3 जो है वो मेरे पास दालचीनी के टुकड़े हैं, 3 लौंग हैं, 1 बड़ी इलायची है और आधे चम्मच के करीब जो है ये साबुत काली मिर्च है मेरे पास। और यहाँ पर 2 से 3 2 हरी मिर्चें थी और 1 लाल मिर्च थी मेरे पास। इसको मैंने अच्छे से पीस लिया है, चॉप सा कर लिया है। और 1 टेबल स्पून जो है वो मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसलिए इसमें डाला है, एक तो चिकन की स्मेल होती है अदरक लहसुन से जो है वो ख़त्म हो जाती है। अगर हम अदरक लहसुन डालेंगे तो ही चिकन की जो है वो स्मेल ख़त्म होती है। अगर हम जो है वो अदरक लहसुन को नहीं डालेंगे तो जो हमारी स्मेल है चिकन की वो ख़त्म नहीं होती है अदरक लहसुन के बगैर। तो आए जो है वो हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जी मैंने ली है कढ़ाई। कढ़ाई में हम जो है वो दाल को ऐड कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर साथ ही हम इसमें जो है वो चिकन ऐड करेंगे। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है ये ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें ऐड कर देंगे इसमें, और ये मैंने आपको बताया मेरे पास खड़े मसाले हैं कुछ, ये ऐड कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पर आधा चम्मच जो है वो हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, पिसा हुआ गरम मसाला। और 1 टेबल स्पून मैं इसमें जो है वो नमक ऐड करूँगी। बाकी नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर फ़िलहाल अभी हम यही मसाले ऐड करेंगे, और यहाँ पर मैं इसमें 1 कप के करीब जो है वो पानी ऐड करूँगी। यहाँ पर चिकन ने भी पानी छोड़ देना है, तो इसलिए मैंने इसमें यहाँ पर 1 कप ही इसमें पानी ऐड किया है। अगर हम इसमें ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो जो हमारी दाल है वो ज़्यादा गल जाएगी। तो यहाँ पर अब हम चम्मच की मदद से जो है वो अच्छे से इनकी मिक्सिंग करेंगे चीज़ों की, इस तरीके से कि ये अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर जी हमारी जो मिक्सिंग है वो अच्छी तरीके से हो गई है। इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो मैं साबुत ज़ीरा ऐड करूँगी। यहाँ पर फ्लेम जो है वो मैंने ऑन कर दी है, और यहाँ पर फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो रखनी है हमने। और कढ़ाई को जो है वो मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है, और इसको जो है वो हम कोई 7 से 8 मिनट के लिए कवर कर देंगे कि चिकन और जो दाल है वो अच्छे से नरम हो जाए। 7 से 8 मिनट हमारे जो हैं वो मुकम्मल हो गए हैं। अब हम इसका जो ढक्कन है वो उठा के देखते हैं कि हमारे जो दाल है और चिकन है वो गल चुका है या नहीं अभी। तो देखें जी, ज़बरदस्त सी हमारी जो दाल है आप देख सकते हैं वो अच्छे से नरम हो गई है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसमें जो है वो पानी है, पानी को जो है वो हमने यहीं पर अच्छी तरीके से जो है वो ड्राई करना है, और फिर हम इस पेस्ट को जो है वो ठंडा करेंगे। और फिर इसको जो है वो आप इसको ब्लेंडर की मदद से भी ब्लेंड कर सकते हो हल्का सा, नहीं तो आप इसको कुंडी के साथ भी पीस सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दाल जो है और चिकन जो है वो अच्छी तरीके से नरम हो चुका है। जी हमारा जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो गया है। अब जो है वो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस पेस्ट को जो है वो हम ठंडा होने देंगे। यहाँ पर अगर हम गरम गरम जो है वो पेस्ट को पीसेंगे तो ये अच्छे से जो है वो पीस नहीं होगा, इसलिए हमने जो है इसको पहले ठंडा करना है और उसके बाद इसका जो है वो पेस्ट बनाना है। यहाँ पर हमारा जो मसाला था वो ठंडा हो गया था, और इसको जो है वो मैंने कुंडी और डंडे की मदद से जो है वो बारीक कर लिया है। अब यहाँ पर इसमें जो है वो हम एक चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे, और साथ ही यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा जो है वो हरा धनिया ऐड कर दूँगी। अब इसमें जो है वो मैंने 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है, और हाफ़
टेबल स्पून से भी जो कम है ना, थोड़ा सा वो मैंने इसमें नमक ऐड किया पेस्ट में। अब जो है वो हम एक अंडा ऐड करेंगे। अंडा ऐड करने से जो है वो बड़े ज़बरदस्त से जो है वो शामी कबाब तैयार होते हैं और ये टूटते वगैरह भी नहीं हैं। तो अंडा डालने से इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप इसको कोटिंग किए बगैर भी फ्राई कर सकते हो, लेकिन अगर हम कोटिंग करके जो है वो शामी कबाब फ्राई करेंगे तो वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से होते हैं। अब हम अच्छे से पेस्ट को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारा जो मसाला था वो रेडी हो गया है। अब यहाँ पर मैंने ऑयल की मदद से हाथों को ग्रीस किया है और यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा इस तरह पेस्ट लेंगे और इस तरह इसके बॉल्स बना के और फिर हाथ की मदद से जो है वो इसको प्रेस करेंगे। इस तरीके से हम इसको प्रेस करेंगे और यहाँ पर गोल से इस तरीके से जो है वो कबाब को इसकी इस तरह से शेप बना देंगे। तो देखें जी, ज़बरदस्त सा जो हमारा कबाब है वो बन चुका है। अब इसी तरीके से जो है वो हम अपने बाकी सारे कबाब बनाएंगे। तो यहाँ पर दोबारा से फिर मैंने थोड़ा सा पेस्ट लिया है और इसको जो है वो इसका बाउल बनाया है और फिर इसको हाथों की मदद से जो है वो प्रेस किया है और ये हमारा दूसरा भी जो है वो शामी कबाब बन चुका है। तो इसी तरीके से हम अपने जो है वो सारे कबाब बनाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास 1 पाव चिकन था और 1 पाव जो थी वो दाल थी, तो उससे मेरे जो है वो 16 कबाब रेडी हुए हैं, 1 पाव चिकन और 1 पाव दाल से। तो यहाँ पर जी कबाब हमारे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने लिया है जी 1 अंडा। इसको फोक की मदद से जो है वो मैं अच्छे से जो है वो बीट करूँगी कि हमारी अंडे की जर्दी और जो सफ़ेदी है वो यकजा हो जाए। तो यहाँ पर देखें जी फोक की मदद से जो है वो हमने इसको बीट किया है अंडे को, तो कितने यहाँ पर जी अंडे में जो है वो हम शामी को इसकी दोनों साइड्स को अच्छे से डिप करेंगे और यहाँ पर ऑयल को जो है वो मैंने गर्म कर लिया था और यहाँ पर हम इसको ऑयल में जो है वो फ्राई करेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हम अपनी बाकी शामी भी जो हैं उनको अंडे में जो है वो डिप करते जाएंगे उसकी दोनों साइड्स को और फिर उसको जो है वो ऑयल में डालते जाएंगे। तो इस तरीके से हम अपने जो है वो सारे शामी कबाब जो है वो फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हम कबाब फ्राई कर लें। अब यहाँ पर जी मैं जो है वो इस चम्मच की मदद से इसकी जो है वो साइड्स चेंज करूँगी कबाब्स की। तो देखें जी कितनी ज़बरदस्त सा गोल्डन सा जो कलर है वो आ चुका है। यहाँ पर अब हम 1 बाय 1 शामी को जो है वो ऑयल में से निकाल लेंगे और इसको हम एक प्लेट में रखेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर जी हमारे मज़ेदार से जो है वो शामी कबाब रेडी हो चुके हैं। बहुत आसान रेसिपी है और बहुत इजीली बन जाते हैं। आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।